कि जितने भी हमारे पैनलिस्ट और एक्सपर्ट आए उनका धन्यवाद, और इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे गेस्ट शामिल हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। स्टार्टअप का प्रोग्राम ये पहला विजन इंडिया को लेकर के हम लोगों ने शुरू किया है, और इसलिए शुरू किया है क्योंकि इस स्टेट से, बेंगलोर से मैं पढ़ा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ, और उसकी वजह से हम लोगों ने ये सोचा कि सबसे पहला प्रोग्राम अगर कहीं से शुरू किया जाए तो जो भारत का, इंडिया का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाना और स्टार्टअप का जो हब है उस शहर से शुरू करें। अपनी मुश्किलें और कमियों के तलाशने के लिए और एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, और खासकर उत्तर प्रदेश जैसे के लिए जहां बहुत सारी समस्याएं हैं, ये बात नेगेटिव हो सकती है, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात होगी, क्योंकि हर समस्या का समाधान ही स्टार्टअप है। और हम समस्याओं से भरे हैं तो ये बात नेगेटिव न लिया जाए, बल्कि ये कहा जाए कि पॉजिटिव है हमारे लिए कि हम स्टार्टअप से उन समस्याओं का समाधान करें। हर सॉल्यूशन दरअसल एक स्टार्टअप है। ये हम यूथ को और अपने और लोगों को मैसेज देने की कोशिश की है। क्वेश्चंस आप कुछ जो पूछना चाहते हैं प्लीज। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका कि आपने बैंगलोर को चुना स्थापना करने के लिए, और आपका यहाँ पे स्वागत है। मैं आप यहाँ पे भी रह चुके हैं और आप यूपी से हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपी को कर्नाटक से क्या सीखना चाहिए और कर्नाटक को यूपी से क्या सीखना चाहिए? अभी तो केवल गुजरात के लोग सिखा रहे हैं और गुजरात के लोगों से सीख रहे हैं। कर्नाटक ने हमारा भविष्य बनाया है, मुझे खुद को बनने का मौका मिल दिया। मैं आज अगर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किया हूं तो किसी जगह से किया, इसी धरती से किया हूं, और एक सामान्य जीवन जो होता है, जो तकलीफ परेशानी है, उसको सामना करके हम लोग यहाँ पे पढ़े। ऑटो से जाना, बस में चलना, हॉस्टल में रहना, यहाँ के कर्नाटक के लोगों को बीच में रह करके खाना, उनकी भाषा, उन चीज़ों को समझना, तो बहुत कुछ सीखने को मौका मिला है। और क्योंकि यूपी से आकर के हम लोगों ने सीखा है, तो कर्नाटक स्टार्टअप का जैसे मैंने मैं कहा कि ये हब है, तो यहाँ बहुत सारा हमें सपोर्ट मिल सकता है। और यूपी हमारी आबादी में सबसे बड़ा है, प्रोफेशनल्स हमारे यहाँ बहुत, इंजीनियर्स भी काफ़ी निकल रहे हैं, और जॉब्स और टैलेंट हमारे यूथ को, हमारे युवाओं की जरूरत है। जिस तरह से आपने कहा कि आजकल आप तो एक चीज बड़ी उभर के आई है, तो एक बात जो बन जा रही है, तो विकसित भारत की आपका ये विजन इंडिया में जो है कहीं ना कहीं विजन बहुत पैसा ही नजर आता है। आज क्या है कि मतलब वो अवसर कब तक आने वाला है, जब तक कोई काम को देखिए आने लगातार उसमें तो लगातार विजन इंडिया और प्रोग्रेसिव होना, पॉजिटिव होना, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए काम करना, ये हमारा विजन इंडिया विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उनका जो विजन है वो डिवीजन के साथ, हमारे विजन में पॉजिटिविटी है, इंक्लूसिवनेस है, हमारे विजन में सबको साथ लेके चलने का काम है। उनका विजन डिवीजन का है, हमारा विजन पॉजिटिव है। Yeah, no problem. Yeah. You just see the Bihar elections. What do you see the effect the Mahagarthaman, the Congress still leading the Mahagarthaman, and the people coming in Karnataka? The reason why we're saying is we have a Congress government here as well. And we have lots of things doing in this state. We have talks about internal politics as well. But the effect, my direct question to you is, what is the effect of the Bihar polls in Karnataka elections and the Mahagarthaman as well? क्योंकि बहुत
बूथ लेवल एनालिसिस अभी मैंने नहीं किए है, लेकिन जो रिजल्ट मुझे दिख रहा है, जो पॉपुलर फेस था वो तेजस्वी थे। जब हम वोट्स में देखते हैं कि नंबर ऑफ वोट्स किसको ज्यादा मिले, वो तेजस्वी को मिले। महागठबंधन एक पॉजिटिव अप्रोच थी, वो जॉब्स देना चाहते थे, वो बिहार को एक नेक्स्ट लेवल पे डेवलपमेंट को लेकर के चलना चाहते थे। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारा जो विजन है वो पॉजिटिव है। जो दूसरी तरफ लोग थे वो डिवीजन की बात ज्यादा कर रहे थे, पुरानी बात ज्यादा कर रहे थे, पीछे मुड़ के देख रहे थे। जो विजन लेके चलते हैं वो आगे देखते हैं, जो डिवीजन की बात करेंगे वो पीछे मुड़ के देखते हैं, वो पीछे मुड़ के देख रहे थे। जहां तक नंबर्स की बात है, या जो कांग्रेस हमारे महागठबंधन में साथी है, और जो इंडिया गठबंधन बना है या महागठबंधन किसी स्टेट में बन रहे हैं, वो इसी आधार पर बन रहे हैं कि जो रीजनल पार्टी जहां सबसे पॉपुलर है उसी की लीडरशिप में और सभी पॉलिटिकल पार्टीज काम करेंगी। अलायंस की बात की जाती है सर, बार बार अलायंस की बात करने के बावजूद भी अलायंस कुछ नहीं कर पा रहा है। जो रीजनल पार्टी परफॉर्मेंस सक्सेस दिखाने में कामयाब नहीं है, कोई भी रीजनल पार्टी में इसकी ये छोड़ दी कि आपने जो परफॉर्मेंस विधानसभा में हुआ था, लेकिन कर्नाटक जेडीएस है और आरजेडी है, ये हमारा जो परफॉर्मेंस है कहाँ पे कमजोरी कामयाब नहीं है। हर चुनाव अलग होता है। अगर हम कर्नाटक का देखें तो जब असेंबली इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस नंबर 1 थी, लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो वो रिजल्ट दूसरी तरीके से था। यूपी में अगर हम देखें तो जो पार्लियामेंट का इलेक्शन था वो दूसरा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर रिजल्ट अलग होता है। इलेक्शन अगर असेंबली का है तो अलग रिजल्ट आएगा, पार्लियामेंट का है तो अलग रिजल्ट आएगा। लेकिन यूपी के बारे में मैं कह सकता हूं कि जो पार्लियामेंट जीतता है वही असेंबली जीतता है। ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है। और जहां तक रीजनल पार्टीज की परफॉर्मेंस की बात है, मैं दूसरे दल के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में कहूंगा। समाजवादी पार्टी ने अभी तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और वहां पर दिया जहां पर सरकार कहती थी उनके डबल इंजन है, एक दिल्ली वाला इंजन, एक लखनऊ वाला इंजन। और इन दोनों इंजनों को अगर किसी ने हराया उन्हें, और उस जगह पर जहां से कभी उन्होंने अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी, तो जहां से कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी उस जगह को अगर किसी ने खत्म किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी।